दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसमें श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया था। अब उसी तरह का एक और मामला गुवाहाटी से सामने आया है, जिसमें इस बार एक महिला ने अपने पति और अपनी सास की हत्या कर उनकी बॉडी के टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रख दिया है और फिर मौका पाकर उस लाश के टुकड़ों को एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। जिसके बाद वो महिला खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ी भी जाती है। नहीं तो इस कांड की खबर भी लोगों को नहीं मिल पाती। तो आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से इस महिला ने अपने ही पति और सास की हत्या कर उनकी लाश को टुकड़ों में काट दिया, और क्या थी वो एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से वो पकड़ी गई? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको आगे मिलेंगे। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आसाम के गुवाहाटी शहर के चांदमारी जगह से, जहाँ एक छोटा सा परिवार हंसी खुशी से रहता था। इसी कहानी की मेन मास्टरमाइंड, जिसका नाम वंदना है, जो कि गुवाहाटी के अंदर ही एक जिम इंस्ट्रक्टर है। उसकी सास का नाम शंकरी देवी था, जो कि गुवाहाटी में ही एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी की मालकिन थी। और वहीं वंदना देवी का पति का नाम अमरज्योति था। अब वंदना देवी की सास शंकरी देवी की उम्र करीबन 60 साल थी। उनके पास गुवाहाटी में ही 5 फ्लैट थे, जिसमें से एक फ्लैट में वो खुद रहती थी और बाकी के 4 फ्लैट को वो भाड़े पे दे रखी थी। अब महीने की पहली तारीख को ही शंकरी देवी के हाथों में उन 4 फ्लैटों के भाड़े के अच्छे खासे रुपए उनके हाथों में आ जाते थे। हालांकि शंकरी देवी के सारे पैसों और बाकी सब चीजों का हिसाब किताब शंकरी देवी का एक भाई किया करता था। अब इधर शंकरी देवी के बेटे अमरज्योति की शादी 2012 में इस वंदना देवी के साथ हुई थी। अब इस शादी के बाद से ही दोनों खास कुछ करते नहीं थे, लेकिन बाद में वंदना देवी की सास ने वंदना को जिम इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करवाई थी और अपने दोनों बेटे और बहू का फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती थी, जिससे वो दोनों शुरू से ही एक फ्रीडम कपल थे। हालांकि अमरज्योति और वंदना दोनों शंकरी देवी से अलग अपने अलग घर में हंसी खुशी रहते थे। फिर इनकी जिंदगी में अचानक एक काला तूफान आता है, जिससे इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, 22 अगस्त 2022 को वंदना देवी अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसके सास और पति दोनों लापता है और न ही उनका फोन लग रहा है। अब पुलिस इस जानकारी के हिसाब से शुरुआती जांच शुरू करती है। अब काफी खोजबीन करने के बावजूद पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है। ना तो अमरज्योति का पता चला और ना ही वंदना के सास शंकरी देवी का पता चला। अब पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, जिसकी वजह से इस केस को 2 महीने निकल जाते हैं, पर दोनों माँ और बेटे का कुछ भी सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। अब अगस्त से अगले 2 महीनों तक अपने सास और पति की कोई खबर नहीं मिलती है, तो वंदना अपने पति के घर से अपने पिता के घर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। अब वंदना के घर वाले और आसपास के पड़ोसी सभी यही सोचते हैं कि वंदना काफी परेशान और दुखी है, जिसकी वजह से वो अपने पिता के घर आ गई है। लेकिन इस कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब वंदना देवी एक बार फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक और रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि पिछले 2 महीनों से मेरी सास और मेरे पति के अकाउंट से मेरी सास शंकर देवी का भाई, जो सभी पैसों का हिसाब किताब रखता था, वो इन दोनों के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। दोस्तों, यही वो गलती थी जो वंदना देवी ने कर दी थी, जिससे ये पूरा केस अब बदलने वाला था। अब वंदना ने पिछले 2-3 महीनों में 2 रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी, जिससे पुलिस अब इस केस की दोबारा जांच शुरू करती है। अब शंकरी देवी के सारे अकाउंट को पुलिस चेक करती है, जिनसे पुलिस को पता चला कि इस केस में कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पुलिस ने जब शंकरी देवी के अकाउंट को चेक किया तो पता चला कि पिछले 2-3 महीनों से इस अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं, और वो भी एटीएम से। अब पुलिस उन सभी एटीएम के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, जिससे उनके सामने एक ऐसा चेहरा निकल कर आता है जिसे देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी वंदना देवी का था, जिसने खुद रिपोर्ट लिखवाई थी कि इन अकाउंट से मेरे सास का भाई पैसे निकाल रहा है। अब पुलिस को पहली बार वंदना पर शक होता है, जिससे पुलिस अब वंदना के बारे में और पता करवाती है। वंदना के घर के आसपास के लोगों से पता चला कि वंदना एक आजाद पंछी की तरह है, जो कि अपने दोस्तों के साथ अक्सर घूमती फिरती नजर आती है, जिसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि उसकी सास और पति लापता हैं। अब पुलिस को वंदना के बारे में एक और बात पता चली कि वंदना का एक खास दोस्त है, जिसको लेकर वंदना और उसके पति अमरज्योति में कई बार लड़ाई और झगड़े होते हैं। अब इन सब के अलावा पुलिस को एक और जानकारी मिली कि वंदना के सास और पति के गायब होने के 3-4 दिन बाद वंदना के घर की छत पर पड़ोसियों ने कुछ जलता हुआ देखा था, जो कि वंदना के पड़ोसियों ने बताया था। अब इतने सारे सबूत वंदना के खिलाफ पुलिस वालों को मिल चुके थे। अब 19 फरवरी 2023 को पुलिस वंदना को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अब वंदना से पूछताछ शुरू होती है। पहले तो वंदना कहती है
कि मुझे मेरी सास और पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछती है तब जाकर वंदना अपना मुंह खोलती है। अब दोस्तों वंदना इस कांड का खुलासा करती है, जिसे सुनकर पुलिस और पूरा गुवाहाटी शहर चौंक जाता है। तो दोस्तों वंदना और अमरज्योति की शादी 2012 में हुई थी। उससे पहले भी वंदना के कई दोस्त थे और शादी के बाद भी इन्हीं दोस्तों से ये दोस्ती ऐसे ही चलती है। अब शादी के बाद वंदना की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम धनजीत डेका था। लेकिन आगे चलकर ये दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन जल्दी ही इस प्यार की जानकारी वंदना के पति को हो जाती है, जिससे दोनों में कई बार झगड़े भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार और बढ़ता ही चला गया और वंदना के पति की गैर मौजूदगी में ये दोनों वंदना के घर में ही मिलने लगे थे। अब वंदना का पति थक हार कर वंदना से डिवोर्स लेने की सोच लेता है। लेकिन वंदना को इस डिवोर्स की जानकारी होती है तो वो डर जाती है, क्योंकि डिवोर्स हो गया तो उसके सास की पूरी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, जिससे वंदना के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसी के चलते वंदना ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि ये प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए और उसका पति और उसके सास भी दोनों रास्ते से हट जाए। अब वंदना 17 अगस्त को अपने एक दोस्त रूपदास के साथ मिलकर अपनी सास के घर पहुंचती है, जहां उसके सास रहती थी। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पहले से ही उस घर में उसके सास के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बातें करने के बाद अचानक मौका देखकर वो दोनों शंकर दे का गला दबा देते हैं और कुछ देर बाद शंकर दे की वहीं मौत हो जाती है। अब इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों मिलकर उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर इन टुकड़ों को एक पॉलिथीन में डालकर उसी घर के एक फ्रिज में रखकर वहां से अपने अपने घर आ जाते हैं। अब इस मौत की खबर उसके पति अमरज्योति को नहीं थी। फिर 2-3 दिन बाद जब अमरज्योति अपने ऑफिस के काम से घर लौटता है तब वंदना उसे कुछ नशीला जूस पिलाकर उसे बेहोश कर देती है। अब पति के बेहोश होते ही वंदना प्लान के मुताबिक अपने आशिक को घर बुला लेती है। फिर उसी तरह अमरज्योति का भी गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। अब दोनों मिलकर इस डेड बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े कर पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में डाल देते हैं। अब दोस्तों वंदना अपने आशिक और अपने दोस्त के साथ मिलकर पिछले 2-3 दिन में 2 मर्डर कर चुकी थी। अब इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का समय आ गया था। 23 अगस्त को वंदना और उसका दोस्त और उसका आशिक ये तीनों मिलकर इन दोनों की डेड बॉडी की पॉलिथीन को कार के पीछे डालकर मेघालय की तरफ निकल जाते हैं और उसी रास्ते की पहाड़ियों के बीच इन दोनों की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। फिर वहां से अपने घर वापस आकर अपने पति के कपड़ों के साथ उन सभी सबूतों को अपने घर की छत पर जला देती है। अब इसी आग को पड़ोसियों ने देखा था, जो कि पहले पुलिस को बयान में बताया गया था। अब ये सब करने के बाद वंदना 25 अगस्त को पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिससे कि उसके ऊपर कोई शक न करे। अब वंदना के दिए गए बयान के मुताबिक मेघालय की उन्हीं पहाड़ियों में पुलिस उन तीनों को लेकर वहां पहुंचती है, जहां उनकी डेड बॉडी के टुकड़ों को फेंका गया था। फिर वंदना के साथ शंकर देव की डेड बॉडी के टुकड़े की पॉलिथीन मिल जाती है, जिसमें शंकर देव का सिर नहीं मिलता है। लेकिन वंदना के पति अमरज्योति की डेड बॉडी के टुकड़ों की पॉलिथीन पुलिस को नहीं मिल पाती है। अब इसके बाद तीनों अपराधियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों इस घटना के खुलासे के बाद वंदना के पिता का बयान भी आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर सच में इस कांड में उनकी बेटी शामिल है तो उसे बख्शा नहीं जाए और उसे भी मौत की सजा दी जाए। और यही नहीं बल्कि सबके सामने उसे गोली मार दी जाए, क्योंकि अब मेरी बेटी का मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये थी वंदना देवी की कहानी, जिसने अपने मजे और प्रॉपर्टी के लालच में अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तो दोस्तों इस केस के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।